नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम, ये घटना चक्र की मैगजीन है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम उनके द्वारा प्रदेशों में चलाई जा रही हैं या इस समय वो प्रचालन में हैं, उन सभी को डिटेल से दिया गया है। चूंकि बहुत ज्यादा विस्तार में दिया गया है, बहुत सारी नीतियां हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं उनको मैं आपके समक्ष छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। आज इसी क्रम में मैं आपके समक्ष भारत सरकार की जो प्रत्यक्ष विदेशी नीति है अर्थात एफडीआई नीति, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस नीति को आपके समक्ष विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है और जो समसामयिक मुद्दे हैं उन सभी को जो है छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं भारत की प्रत्यक्ष विदेशी नीति। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास के प्रमुख वाहकों में से एक है। इससे देश में आर्थिक गतिविधि तो बढ़ती है, साथ साथ जो परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था का भी संवर्धन करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था के आकार को भी बढ़ाती है। इसी कारण भारत सरकार द्वारा क्रमिक रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाओं में ढील दिया जाता रहा है और एक छोटी प्रतिबंधित सूची के अतिरिक्त अधिक क्षेत्रों और जो अतिरिक्त क्षेत्र हैं उनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक स्वचालित मार्ग की अनुमति की गई है। अर्थात आप समझिए, इसी को कहते हैं मार्केट को ओपन करना, जिसके लिए मनमोहन सिंह को जाना जाता है। ये उसी की बात हो रही है कि भारत सरकार ने एक छोटी सी सूची रखी हुई है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संवेदना से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया है। अब भारत में एफडीआई के दो स्रोत हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। पहला है स्वचालित मार्ग, दूसरा है सरकारी मार्ग। जो स्वचालित मार्ग है इसको मुंबई मार्ग के नाम से जानते हैं और सरकारी मार्ग को दिल्ली मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगर एकदम से आ जाए वैकल्पिक प्रश्नों में कि एफडीआई के दिल्ली मार्ग से आप क्या समझते हैं, तो आप घबरा जाएंगे कि ये दिल्ली मार्ग कौन सा है। तो जो मुंबई मार्ग है वो स्वचालित मार्ग है और सरकारी रास्ता जो है वो दिल्ली रास्ता कहलाता है, क्योंकि दिल्ली में ही केंद्र सरकार बैठी है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किसी भी प्रकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, बस आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर अगर आप सरकारी मार्ग या दिल्ली मार्ग को चुनेंगे तो हर निवेशक को एक आवेदन करना पड़ता है। आवेदन पर आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लेती है। डायरेक्ट प्रधानमंत्री और ये जो टैक्स और ये सब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन सब का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ये जो मैंने आपको बताया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें जो दिल्ली मार्ग से विदेशी निवेश प्रस्ताव आते हैं उनकी जो स्वीकृति है वह मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा दी जाती है, जिसे सीसीईए कहते हैं। यह विदेश निवेश पर निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें प्रधानमंत्री और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अब भारत ने एफडीआई के मामले में क्या सुधार किए हैं ये देखते हैं, जिस नीति की हम बात कर रहे हैं। 10 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाओं को उदार बनाने के अनेक निर्णय लिए गए हैं। इसमें सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में 100% एफडीआई को स्वचालित कर दिया गया है, अर्थात केवल रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, ये आंकड़े अक्टूबर 2020 के हैं, भारत में कुछ विशेष रणनीतिक महत्व के क्षेत्र जैसे एफएम रेडियो 49%, प्रिंट मीडिया 26%, निजी बैंक 74%, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार 51%, पेंशन 49%, सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र 20% को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों के लिए 100% विदेशी निवेश की अनुमति पहले ही प्रदान की जा चुकी है। ये लिस्ट याद रखिएगा। एफएम रेडियो
प्रिंट मीडिया, निजी बैंकिंग क्षेत्र, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार, पेंशन, सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र, इनमें अभी भी सीमाएं हैं कि एफडीआई कैसे आएगा। इसमें जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी सीमा है। जैसे सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में 20% एफडीआई इन्वॉल्व है तो 20% हिस्सेदारी उनकी रहेगी और 80% उनको यहाँ के किसी जो इंडियन पार्टनर को चुनना पड़ेगा। भारत में एफडीआई की क्या स्थिति है? इसमें लगातार जो है एफडीआई के प्रवाह में वृद्धि हो रही है। 2022-23 में 71.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया था। 71.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। इसमें जो विनिर्माण क्षेत्र है अर्थात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे पसंदीदा सेक्टर रहा था। इसमें सर्वाधिक एफडीआई कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्षेत्र में और उसके बाद सेवा क्षेत्र का इसमें स्थान था। किन देशों से सबसे ज्यादा एफडीआई होता है? तो भारत में मॉरिशस 25%, सिंगापुर 24%, यूएसए 10%, नीदरलैंड 7%, जापान 6%। बाकी आप सोच रहे होंगे बाकी परसेंट कहां गए? तो बाकी अन्य देशों से भी थोड़ा बहुत एफडीआई आती है, लेकिन परसेंटेज ये 6% से कम 2-3-1% है, इसलिए उसका उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें शीर्ष के 5 देशों का नाम लिया गया है। प्रश्न आएगा कि सर्वाधिक किससे मिलता है? तो मॉरिशस से एफडीआई आता है। अगर क्रम पूछते हैं तो मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड, जापान। शीर्ष 5 क्षेत्र जिनमें एफडीआई प्राप्त होता है तो सबसे ज्यादा ये 2000 से 2024 का आंकड़ा है, बिल्कुल लेटेस्ट। तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में है, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 15%, व्यापार, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, सब में 6 और 5% ही एफडीआई प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में एफडीआई सर्विस सेक्टर में आता है। अब बात हो रही है कि 14-15 से फिर 16-17, 21-22, 22-23, 23-24 लगातार एफडीआई जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब बात करते हैं कि किन राज्यों को सबसे ज्यादा एफडीआई का लाभ मिलता है। इसमें बड़ी विडंबना है कि जो राज्य हमारे पहले से डेवलप है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, इन्हीं राज्यों को दोबारा सबसे ज्यादा एफडीआई मिलता है। ये महाराष्ट्र को 31%, कर्नाटक को 21%, गुजरात को 16%, दिल्ली को 13%, तमिलनाडु को 5%। जबकि जिन राज्यों में और ज्यादा विकास की जरूरत है, रोजगार के जो संसाधन है उनको और डेवलप करने की जरूरत है, वहां पर उस जो रेशियो में एफडीआई नहीं मिल पाता है। आइए अब इसके बारे में जो फाइनल कमेंट्री है वो देखते हैं। भारत सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर एफडीआई को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। अनेक क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को उदार बनाया गया है। न केवल एफडीआई प्रस्तावों में त्वरित और शीघ्र निपटान में मदद मिली है, बल्कि एफडीआई प्रवाह में अधिक पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। विशाल बाजार, पर्याप्त एवं सस्ता श्रम तथा विश्व की तेज आर्थिक समृद्धि वाली अर्थव्यवस्था होने के कारण पहले से निवेशक जो है भारत जो है निवेशकों की एक पसंद था। लेकिन जब ये सब नीतियां आई और भी सुधार लाया गया है तो इससे निवेश और बढ़ेगा, अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा, भारत का निर्माण और रोजगार समस्या का भी समाधान हो सकेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इससे बेरोजगारी भी दूर होगी। तो चलिए मित्रों, हम लोगों ने भारत सरकार की जो एफडीआई नीति है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति है, उसको डिटेल से देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कम से कम एक वैकल्पिक प्रश्न इस तरह के टॉपिक से जो है ना आए। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में आखिरी तक बने रहे होंगे। अगर आप बने रहे हैं तो आपका ये टॉपिक अब इससे कोई क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा। चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा प्रस्तुतिकरण बेहतर लगा हो, परीक्षा उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर करिए। चलिए मित्रों।